नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी जिस तरह से भारत में लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल जिस तरह से लोग दिखाने लगे कि इंडिया गठबंधन का इतना सीट आएगा, एनडीए का इतना सीट आएगा, तमाम जिस तरह से लोग अपने अपने तरह के दावे करने लगे, तो ये आज के डेट में जो जिस तरह से माहौल बना हुआ है कि कोई बीजेपी के 400 पार सीट बता रहे हैं, कोई इंडिया गठबंधन के 400 के पार बता रहे हैं, तो उसी को एक बार जानने के लिए आप पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी लाल जी हैं, वो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं कि इनका उस पर क्या विचार है। जोहार। हाँ, जोहार। आपके क्या कहेंगे को भी जोहार, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कभी बीजेपी को 400 पार, कभी इंडिया गठबंधन को 400 पार, तो आपका क्या उस पर विचार है? देखिए, जो गोदी मीडिया, जिसको रवीश कुमार ने बड़ा अच्छा नाम दिया है गोदी मीडिया, ये सारा गोदी मीडिया ही दिखा रहा है कि 400 पार और पता नहीं, ये तो 600-700 पार भी कर सकता है, कोई मतलब। लेकिन जिस तरह का लहर था, वोटर साइलेंट थे। आप मीडिया वाले हैं, आप भी पूरे झारखंड में घूमे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि कहीं 19 और 14 के जैसा लहर नज़र नहीं आया। वोटर पूरी तरह से साइलेंट थे और इंडिया गठबंधन जो मुद्दा को ज़मीन पे लाई है, जो मुद्दा जनता से जुड़ी हुई मुद्दा है, बेरोजगारी हुआ, आपका जाकर के महंगाई हुआ, नौकरी में आप देख रहे हैं कि आए दिन पेपर लीक हो रहा है, सब हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, ये सारे मुद्दा को जो इंडिया गठबंधन लाई है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और लहर जिस तरह से आपने वोट में देखा, उस मुद्दे को तब्दील होते हुए, तो ये कहीं से नहीं लग रहा है कि इंडिया का ये 400 पार और 300 पार और 200 पार होने जा रहा है। मोदी मीडिया कल जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समय का इंतज़ार किया जाए, कुछ घंटों की बात है, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और अगर मोदी मीडिया के ही हिसाब से सारा कुछ वाकई होता है, रिजल्ट भी आता है, तो ये सब समझा जाएगा कि मोदी जी का और बीजेपी का और चुनाव आयोग का और जितने उनके संस्था हैं, उनका सबका वो मिला जुला वो षड्यंत्र है, जिसके तहत ये आ रहा है। जिस तरह से अभी चुनाव आयोग या मोदी जी पर आप सवाल उठा रहे हैं या ईवीएम के, लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती है, उनको अगर 400 पार या 200, जिस तरह से कल खड़गे जी बोले कि हम 300 के आसपास रहेंगे, तो क्या लगता है कि ईवीएम और चुनाव आयोग वहाँ पर दोषी नहीं हो? खड़गे जी 295 का टारगेट दिया है। 1 तारीख को जो मीटिंग हुआ है, तो वो बड़ा उनका सटीक वो है। जिस तरह से देखिए, हम लोग भी, जो विपक्ष हो या सत्ता हो, उसके भी कुछ लोग होते हैं जो चुनाव पे नज़र रखते हैं, तो हम लोगों को भी पता है कि कहाँ किसका वोट कितना पड़ा है। तो ये खड़गे जी का जो आकलन है वो सही आकलन है और नतीजा उसी के आसपास आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस तरह से वोटर पे के अंदर जोश था, जज्बा था, और जो मोदी जी का जो 2 टर्म्स की सरकार को जनता ने देख लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। अब देख लीजिए ना, कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा होगा 70 साल में, ये 16वां लोकसभा है या 17 लोकसभा है, 17वां लोकसभा है, इससे पहले जितने प्रधानमंत्री आए, किसी ने इस तरह का ढोंगी नाटक किया जो नाटक मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं और धर्म को बर्बाद कर दिए हैं। मैं बार बार आपके ही माध्यम से बोली हूँ कि मोदी जी अधर्मी है, सबसे बड़े अधर्मी है। एक तो नास्तिक होता है, मोदी जी नास्तिक भी नहीं है, ये नास्तिक होता है, वो सारे धर्म का आदर करता है, भले खुद धर्म माने या ना माने, लेकिन सामने वाले के धर्म का आदर करता है। अब मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी धर्म का आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, ये धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, देश कल जो गिनती होगा, वोट मैंने क्या बोले, ईवीएम खुलेगा, तो किसको देश में सत्ता या आपके विचार से मिलेगा? मैं तो बार बार बोली ना कि जिस तरह का खामोश था वोटर इस बार, और जिस तरह का लहर था, और जो इंडिया गठबंधन ने जिन मुद्दों को उठाई थी, वो वास्तविक मुद्दे हैं, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के सभा में हो, प्रियंका जी के सभा हो, खड़गे जी का सभा हो, तेजस्वी जी का सभा हो, अरविंद केजरीवाल का सभा हो, संजय सिंह का सभा हो, अखिलेश जी का सभा हो, किसी के भी सभा में आप जो भीड़ देखे हैं, वो भीड़ कहीं से लाई हुई भीड़ नहीं थी, वो जनता खुद बुलाई, अब खुद से आई थी और खुद अपने मुद्दों से जुड़े हुए बात को सुनने के लिए आई थी। और फिर उसी तरह से वोटिंग भी हुआ है।
कल जो है वो दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा, इनके 400 का हवा निकल जाएगा। और उम्मीद है कि जनता इस बार अपने हक और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक अच्छी सरकार चुनेगी, जो उसकी बेरोजगारी को दूर करे, जो इसके शिक्षा को सुनिश्चित करे, जो महिलाओं को सुरक्षा दे। इन सारे मुद्दों से जुड़ी हुई सरकार इस बार 24 में आएगी। और बाकी तो फिर समय बताएगा। जब मैं जैसा बोल रही हूँ कि अगर गोदी मीडिया जैसा कर रही है और मोदी का जिस तरह से ढोंग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका सेटिंग है, सेटिंग के बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं तो जनता पूरी तरह से बदलाव चाहती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी आह्वान करना चाहती हूँ और हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने मुद्दों पे वोट दिया है और कहीं आपके वोट का हनन होता है, आपके अधिकार का हनन होता है, तो आपको सड़क पे उतरना चाहिए और अपने अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने ये अधिकार है हमारा और हमने इस पार्टी को वोट दिया है। ऐसा कैसे हो गया? अगर जब तक जनता सड़क पे नहीं आएगी, मोदी कुछ नहीं कर सकता है। मोदी अपने ढोंग में, अपने झूठ में इसी तरह से वो बैठे रहेंगे, वो सत्ता भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हारने के बाद भी आप देख रहे हैं बहुत सारा मीडिया ये चला रहा है, सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया का आपके चैनल के माध्यम से और आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सही दिखाने का जो प्रयास कोशिश किया है, उसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम बात कर ले झारखंड का। झारखंड के 14 लोकसभा सीट में चुनाव संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण संपन्न भी हुआ। लेकिन झारखंड में एनडीए को कितना सीट और इंडिया गठबंधन को कितना सीट आपके विचार से आ रहा है? देखिए, झारखंड भी पूरे देश का ही एक हिस्सा है। झारखंड ऐसा नहीं है कि झारखंड बाहर है। और झारखंड तो और झेला है। झारखंड के मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल डाला गया है। दो मुख्यमंत्रियों को, एक हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली से, उनको भी जेल डाला गया। कल उनका ख़त्म हो गया, वो फिर दोबारा कस्टडी में चले गए हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। इसलिए झारखंड तो पूरी तरह से बदलाव वो चाह रहा है और झारखंड में बहुत अच्छा होगा। कितना सीट आएगा ये कहना, ये मैं राजनीतिक पंडित नहीं हूँ इसलिए नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा। मोदी जी को सोचना पड़ेगा, बीजेपी को एक बार सोचना पड़ेगा कि उन्होंने झारखंड के साथ क्या किया है। रांची लोकसभा सीट की बात करें तो सांसद संजय सेठ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हाँ, भाजपा के जो वोटर हैं उनका बीएलओ लोग, खास समुदाय के बीएलओ लोग नाम काट दिए हैं, इसलिए वोट परसेंटेज कम हुआ है। इस पर आप खास समुदाय मतलब कौन खास समुदाय? ये लोग तो सब, अरे इनके जो महामाई में सुपीरियर है मोदी जी, ये तो खास समुदाय को गाली देते हैं मन से। आप बताइए कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो अपने ही देश के एक वर्ग को घुसपैठिया बोलता हो और बच्चे पैदा करने वाला बोलता होगा। तो संजय सेठ बोले तो कौन सा नया बात बोले? इस तरह से बोलने से आपको क्या लगता है कि वो बीएलओ के ऊपर आप नहीं, किसी के ऊपर, ये लोग तो किसी के भी को भी लाछन लगा। जो इनके साथ नहीं आएगा, जो इनके झूठ में इनके साथ शामिल नहीं होगा, जो इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, वो सारा विरोधी है, वो सारा घुसपैठिया है, वो सारा देशद्रोही है। बाकी जो देश की लड़ाई में जिनका 0% भी भागीदारी नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है, ये लोग माफ़ी मांग करके और पेंशन लिए हैं, वो लोग आज अपने आप को देशभक्त बताते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा अफसोस और दुख की बात है। आप देख रहे होंगे कितने, आप बहुत शर्मिंदगी है। अवधेश भाई, मैं बता दूं आपको कि इस देश में मोदी बोलते हैं कि गांधी जी को उनकी फिल्म बनने से पहले कोई नहीं जानता था। आप खुद बताइए कि गांधी को 100 से ज़्यादा कंट्री पूजता है, उसका स्टैचू लगा है। हमसे, हिंदुस्तानियों से ज़्यादा मान सम्मान और पूजनीय महात्मा गांधी जो है वो विदेशों में है। और ये प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश का में फिल्म के बाद लोग गांधी जी को जाने, तो कितना हास्यास्पद ये बात है, आप खुद समझिए। तो संजय सेठ क्या कहेंगे? उनका गुरु वही बोल रहा है, तो संजय सेठ भी घुसपैठिया बता रहे हैं। बताइए, वो सरकारी स्टाफ को घुसपैठिया बता रहे हैं। कितने शर्म की और कितने दुख की बात है। ठीक है, अभी आप सुने, आप पार्टी के असम लाल जी थे, बताए जिस तरह से कि देश में लोग बदलाव चाहते हैं,
बदलाव के लेकर के वोट किए हैं, ये इनका स्पष्ट रूप से करना है। लेकिन ये जितने भी बात है इसका निदान कल शाम तक मिल जाएगा। कल 4 तारीख है, 4 तारीख को जब गिनती होगा तो शाम तक सब अटकलें जितना भी एग्जिट पोल, बड़े बड़े टीवी, बड़ी बड़ी एंकर जो लगाए हैं कि बीजेपी को 403, इंडिया गठबंधन को इतना, सब तमाम पर इस यहाँ पर ही हो जाएगा कल शाम को। लेकिन जिस तरह से बताया कि लोग बदलाव चाहते हैं, जहाँ तक चुनाव आयोग मोदी जी पर भी बोले कि जिस तरह से ये तो मोदी मीडिया बोल के संबोधन भी किए कि जिस तरह से वो लोग दिखा रहे हैं, अगर होता है तो जनता को सड़क पर भी उतरना चाहिए कि हम वोट जिसको दिए हैं, अगर ईवीएम से नहीं निकला है तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ है ही। तो ये तो अब फिर ये होगा कि जब चुनाव खत्म हो गया, गिनती खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से लोग वोट किए हैं ईवीएम से। जिस तरह से लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं ईवीएम के ऊपर, तो ईवीएम से कल क्या शाम को निकलता है, इस पर ही फिर बात होगा। इसके बाद लोग कल भी कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध भी किए हैं, चुनाव आयोग को शिकायत भी किए हैं। तो कई तरह की बात बीच बीच में आ भी रहा है। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। ठीक है।